तो ये जो मोहम्मद औरंगज़ेब खान हैं, जी जाने माने टेक्नोक्रेट हैं, HBL के चीफ एग्जेक्टिव, हाँ। इनको इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, क्या आप इसे दुरुस्त फैसला समझते हैं कि इन्हें वजारत ख़जाना जैसी अहम तरीन वजारत दे दी गई है? और दूसरा ये कि ये रिकमेंडेशन कहाँ से शुरू कहाँ से हुई? ये देखें, ये जो बैंकर्स की रिकमेंडेशन है ना, ये मेरा ख्याल है ये सारी की सारी वहीं से आती हैं जहाँ से बाकी रिकमेंडेशन आती हैं। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में बहुत अरसे से पता नहीं क्यों बैंकर्स को समझा जाता है कि वो इकोनॉमी संभाल सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह गई है IMF के साथ बातचीत, और जो पैकेजेस हैं उनकी पाकिस्तान के लिए कोई उसमें से बेहतर सूरत निकल आए। इनका देखें ना, इनका सारा करियर जो है वो बैंकों का करियर है। बैंकर जो है वो इकोनॉमिस्ट कैसे हो सकते हैं, मैं आज तक परेशान हुआ। शौकत अजीज का नाम लिया, शौकत तरीन का, लेकिन अगर आप दूसरे देखें, इशरत साहब जो थे और फिर शमशाद अख्तर, ये भी, इनकी भी बैकग्राउंड बैंकिंग की है, ठीक है ना। और इस तरह से पाकिस्तान की माशाल्लाह जो मईशत है वो देखें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, ठीक है ना। और अगर ये इतने कॉम्पिटेंट लोग हों, ठीक है, तो फिर तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसको अब तक पहिए लग जाने चाहिए थे। अब मुझे लगता है इस वक्त क्योंकि ये लोग जो हैं इंटरनेशनल बैंकों में रहते हैं, और चूंकि ABN AMRO में भी रहे और दूसरे बैंकों में भी, तो इन मसला सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो ताल्लुकात हैं आप उनके 20, 30, 25 साल के अंदर वो इंटरनेशनल बैंकर्स के साथ होते हैं, और फिर उसी तरह के लोग जो हैं वो आपको IMF में नज़र आते हैं, वर्ल्ड बैंक में नज़र आते हैं। मैं एक पाकिस्तानी एक और बैंकर का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे याद है कि उनकी बहुत कुर्बत थी जो क्रिस्टीन लगार्ड थी, यानी फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो भी IMF की प्रेसिडेंट रही। और उस जमाने में यकीन करें वो सिर्फ टेलीफोन के ऊपर बातचीत हो जाती थी कि भाई थोड़ा सा हाथ पाकिस्तान पे हल्का रखो। तो उम्मीद ये होती है कि जो बैंकर जो हैं ये पब्लिक रिलेशनिंग अपनी इस्तेमाल करते हुए शायद IMF से वो पैकेज जिसकी उम्मीद है, अदरवाइज तो पाकिस्तान बजट तक जाता हुआ जो है वो लूला लंगड़ा, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो तो घिसटता हुआ पहुंचेगा।